कल एक भक्त ने सुबह मुझे एसएमएस भेजा था कि हैप्पी जन्माष्टमी, और कहे फिर कि सॉरी मैं लेट हो गया, कि कल जन्माष्टमी था और आपको मैं आज विश कर रहा हूँ, सेवा वगैरह थी तो नहीं कर पाए। तो मैंने उनको लिखा कि आप लेट नहीं है, आप कभी लेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए जन्माष्टमी एक दिन की नहीं है, वो तो हमेशा के लिए है। क्योंकि हमारा हृदय इतना शुद्ध हुआ ही नहीं है कि जिसके जो एक कैद खाने के समान है जिसमें कृष्ण प्रकट हो गए हो। तो कृष्ण को प्रकट करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो हर दिन के लिए है और पूरे जीवन के लिए है और हर क्षण के लिए। तो इसलिए हमारा जन्माष्टमी जारी ही रहता है। तो इस तरह से अभी हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो जैसे उस दिन परसों के दिन हमने चर्चा की थी इस कथा के बारे में, श्री कृष्ण प्राकट्य के बारे में। तो जैसे कंस की हत्या कर दी भगवान कृष्ण ने, और कंस ये जो है, ये हमने उस दिन चर्चा की थी, ये भौतिक प्रकृति को या भौतिक अस्तित्व को प्रदर्शन करता है। तो इसलिए भौतिक अस्तित्व से डरना चाहिए। ये डरने से फिर हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड्रूपी हमारे जो शत्रु है, ये सब नाश हो जाएंगे। देव की माता ये भक्ति देवी है, भक्ति के गर्भ में ही कृष्ण प्रकट होते हैं। प्रभुपाद और एक एनालॉजी देते हैं कि इस्कॉन ही वो देव की माता है जिसके गर्भ में कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो वो है ही, तो इस्कॉन यानी हम सभी। तो हम सबके भी हम भक्ति जो कर रहे हैं उसके गर्भ से कृष्ण प्रकट होंगे। तभी जब ये पहले षड रिपु गर्भासुर, गर्भ असुर मारे जाएंगे, तब वो जब होगा तब जाके फिर बलदेव गुरु की जो आज्ञा, कल किसी भक्त ने या परसों मुझे पूछा था कि हम तो गुरु महाराज से दीक्षा लिए और आप कहें कि 6 राक्षस मारे जाने के बाद फिर बलदेव आते हैं, गुरु आते हैं, फिर ऐसा तो नहीं है, हमें तो गुरु मिल गए करके। तो हम बता रहे थे कि हाँ गुरु तो है और गुरु तो चिल्लाते रहते हैं सब उपदेश, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं। हम अपने ये 6 रिपु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनकी ही सुनते रहते हैं और उसके अनुसार ही चलते रहते हैं। तो जब तक ये 6 मारे नहीं जाएंगे तब तक हम गुरु की वाणी असलियत में नहीं सुनेंगे। तो इसलिए उनको मारे जाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि भौतिक अस्तित्व से हम डरे। ऐसा नहीं सोचे कि सब कुछ अच्छा है करके, अच्छा नहीं है। अगर पूरी तरह से शुद्ध भक्तों को समर्पित है हम और उनके वचनों के अनुसार ही चल रहे, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, इनके अनुसार ही हम 24 घंटा चल रहे हैं, तो फिर अलग बात है। फिर हम उस स्तर पे पहुंचेंगे, विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते। उसके लिए यत कारुण्य कटाक्ष वैभवताम, उसके लिए गौरंग महाप्रभु के कारुण्य कटाक्ष, करुणा की जो उनके कृपा का दृष्टि है वो हमारे ऊपर गिरना चाहिए। तो वो गिरते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से, और वो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, तो उनके ही प्रतिनिधि के रूप में हमारे गुरु के वचनों के अनुसार हम जब चलते हैं तब वो होगा। न तो हम ऐसे ही एकदम आसानी से अगर सोच ले कि हाँ मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, मैं तो भक्तों के संग में हूँ और मैं सेवाएं दे रहा हूँ और मेरी दीक्षा हो गई है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। हम हमारे अपने गुरुवरों को पूछेंगे तब पता चलेगा कि सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तो उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो जैसे कंस के भय से देवकी माता के 6 जो पुत्र थे वो मारे गए, तो इसी तरह से हमारे भी भौतिक अस्तित्व के डर से ये मारे जाएंगे। और फिर बलदेव यानी गुरुदेव के जो वचन है वो हम ध्यान पूर्वक सुन पाएंगे। फिर कृष्ण प्रकट होंगे हमारे हृदय रूपी इस कैद खाने में। तो जैसे ये है कंस ये भौतिक अस्तित्व का वर्णन करता है, तो इसी तरह से बाकी अन्य राक्षस है वो भी किसी न किसी एक हमारे जो अनर्थ है उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहली जो आती है कृष्ण लीला में राक्षस या जो राक्षसी थी वो थी पूतना। अब इनके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा हम अन्य किसी चीज के ऊपर, श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने ये जो अलग अलग राक्षस आए कृष्ण लीला में, उनको उस कथा को श्रवण करके कैसे हमारे हृदय के अंतर्गत जो अलग अलग राक्षस है वो मारे जाएंगे, इसका वर्णन करते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर। तो थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात ये बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए, सैकड़ों घंटों के लिए, क्योंकि वो लीला ही इतनी है विस्तार से हमारे आचार्यों ने
भागवतम के सभी जो अध्याय, सभी जो स्कंद है, उसके ऊपर करीबन 10-12 आचार्यों ने टीका की है हर श्लोक के ऊपर, ऐसे करीबन 18,000 श्लोकों के ऊपर। लेकिन एकमात्र दशम स्कंद के ऊपर 23 आचार्यों ने टिप्पणी की है। दशम स्कंद विशेष है, कृष्ण लीला, तो 23, हर एक श्लोक आएगा तो 23 आचार्य बोलेंगे, तो कितना चर्चा हो सकती है एक श्लोक के ऊपर। और फिर वो तो एक राक्षस जो आया उसके ऊपर बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी उतना तो समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। तो कथा आप सब सुने हैं, हालांकि उचित ये रहता कि हम कथा में थोड़ा प्रवेश करें, तो लेकिन कथा में प्रवेश करेंगे तो आज का ये कथा में ही वो उसमें ही चला जाएगा, तो थोड़ा हम उसके राक्षसों के ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहली जो थी वो पुतना राक्षसी। ये पुतना राक्षसी जो आई एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में, मानो लक्ष्मी के समान ही सुंदर दिखाई दे रही थी। और माता यशोदा और रोहिणी जो उधर ही थी उनको समझा ही नहीं, इतनी सुंदर थी, सुंदर रूप लिया था उसने। वैसे तो बहुत क्रूर और बहुत ही विकृत रूप से थी, कुरूप थी वो, लेकिन ऐसा रूप लेके आए थे कि कोई भी शक नहीं कर पाया ब्रजवासियों में से। ब्रजवासी वैसे भी भोले वाले रहते हैं, तो उनको लगा हमारे कान्हा को दर्शन देने के लिए लक्ष्मी आई होंगी। और यशोदा माई, रोहिणी माता, ये योग माया के अंतर्गत है ये दोनों, तो इसके कारण ये भी सोची कि हाँ ये तो लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है दाई के रूप में वगैरह, और दूध पिलाए तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ही है, हमारा लाला सशक्त हो जाएगा, उसके आशीर्वाद मिल जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं, और वो आई और उसने ले लिया कान्हा को और अपने गोद में ले लिया दूध पिलाने के लिए। तो यशोदा माई, रोहिणी माता एकदम हर्षोल्लित थी हो गई, बहुत अच्छा ही है करके। उनको थोड़ा तनिक भी ऐसा कुछ शंका नहीं हुआ कि हमारे लाला की रक्षा करनी चाहिए, ये मार डालने के लिए आई है, तो नहीं उनको आया वैसे विचार। तो फिर उन्होंने ये जो आई ये बहुत खुश थे, लेकिन ऐसे कहते हैं हमारे आचार्य जब ये आई तो फिर कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली, छोटे से कान्हा उनको देखते ही पहले बार। तो इसके ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने बहुत टीका टिप्पणी की है। कुछ आचार्यों ने 5, किस आचार्यों ने जीव सुनी 15 रीजन, कारण बताए हैं क्यों कृष्ण ने आंखें बंद की। कृष्ण की हर जो मोमेंट होते हैं, उनकी हलचल होती है, उसका एक कारण होता है, उसका बहुत कुछ शास्त्रों में उसका वर्णन किया जाता है। हम जो करते हैं सब कुछ, हम तो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत होकर ही हमें आंखें बंद करनी पड़ती है, आंखें खुल जाती है, हम हमारे अंदर बस में कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान की लीला सुनेंगे तो हम भी ये प्रकृति के नियमों के परे हो जाएंगे, तो इसलिए भगवान की लीला श्रवण करने का महत्व बताए गए हैं। तो कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, अनेक कारण है, तो उसमें से कुछ जैसे कि उन्होंने एक बाल सहज स्वभाव से, कि उन्होंने ऐसे देखा है कि मैं तो एक छोटा बालक हूँ, जैसे पल के झपकते ही रहते हैं, जैसे बाद में अन्य झपकते हैं वगैरह। और दूसरा एक कारण है कि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए, थोड़ा आत्मविश्वास देने के लिए, उसको एक अंदर से कुछ तो एक, क्योंकि भगवान के संपर्क में आ रही है, मारी जाने वाली है, तो थोड़ा अंदर से कुछ ऐसा डिवाइन ऐसा कुछ होने वाला था, तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके उसको आत्मविश्वास दिया कि चिंता मत करो, तुम आओ, तुम दूध पिलाने के लिए आई हो ना, मारने के लिए आई हो, आ जाओ, कुछ समस्या नहीं है। तो वो भी है। और तीसरा है कि भगवान ने सोचा अरे पहले जो इसको तो मारना पड़ेगा, आई है दूध पिलाने के लिए, दूध पिलाने वाली तो माँ है, माँ को कैसे मार सकते हैं, शास्त्रों में तो स्त्री को हत्या छोड़िए, उनके ऊपर कुछ गलत कार्य नहीं किया जा सकता, उनको तो गलत बोलना भी नहीं चाहिए, बहुत कुछ बताएं स्त्री के रक्षण के बारे में, तो मैं तो इसको मारने वाला हूँ। तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। और है कि पहली जो राक्षस है वो राक्षसी है, तो रामलीला में भी वैसा ही हुआ था कि उधर भी पहले हिडिंबा थी जिनको राम जी ने मारा। तो लेकिन फिर भी एक भक्त बता रहे थे कि हमें भक्ति में प्रगति करना है, तो ऐसा नहीं कि स्त्री ही, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये बाधा है। तो ये जो राक्षस है इसको मारना होगा, पुरुष ने स्त्री को नहीं मारना है, न तो स्त्री ने पुरुष को मारना है, लेकिन अंदर जो आकर्षण है भौतिक स्तर पे वो खत्म होना होगा। तो इसलिए सर्वप्रथम उसको, वो राक्षसी जो है स्त्री के रूप में आई, उधर भी रामलीला में भी हो या कृष्ण लीला में, तो साधक के लिए ये जो सबसे बड़ी समस्या है। प्रभुपाद भी प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि वुमेन एंड वेल्थ आर 2 बिग ऑब्स्टैकल्स फॉर एवरी प्रैक्टिशनर। स्त्री और वेल्थ,
संपत्ति, मनी वगैरह। एंड प्रभुपाद आगे क्या कहते हैं, बिग बिग स्टॉलवर्स हैव रिट्रीटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस बिकॉज ऑफ दिस टू। बड़े बड़े दिग्गज लोग, विश्वामित्र मुनि, सौभरी मुनि, ऐसे बड़े बड़े, सौभरी मुनि, विश्वामित्र मुनि के सामने हम कुछ भी नहीं है। थोड़ा गर्मी हो गया तो इतना समस्या हो जाता है। विश्वामित्र मुनि ने कड़ी धूप में दोपहर के समय पत्ते वालों के ऊपर बैठकर अपने बाजू में 7 सर्कल के अग्नि के सर्कल में बैठे हुए थे। कितना समस्या, कितनी मुश्किल है, और अपनी इच्छा से ऐसी तपस्या, और वो एक मेनका के प्रति आकर्षित हो गए। तो हम तो किस झाड़ की पत्ती। तो लेकिन ये जो आकर्षण है, इससे मुक्त होना होगा। ये तभी होगा जब हम कृष्ण लीला श्रवण करेंगे, कृष्ण की सेवा में लगेंगे। नहीं तो फिर पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, और वैसे ही हम सबका जो पैसे के प्रति आकर्षण बहुत देखते हैं। मैं भी काफी सारे भक्तों को देखता हूँ, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो गृहस्थ लोगों को बहुत संपत्ति हो जाता है भक्ति करते करते, तो उससे कुछ लोग प्रलोभित हो जाते हैं, गृहस्थ लोग। और ब्रह्मचारी लोगों के लिए भी बहुत वैसे ऑपुलेंस आ जाता है। जैसे हम देखते हैं, जब ज्वाइन किए थे तो हम तो कुंज बिहारी में थे, वहां काफी एक प्रकार से गरीबी थी। राधेश्याम प्रभु के ऊपर का वो जो रहता है घर के बीच में लकड़ी, वो टर्माइट से कारण अंदर से पूरा खोखला हो गया था। एक दिन वो रात को सोए थे तो धाड़ करके उनके छाती पे गिर गया। फॉर्चुनेटली वो पूरा लकड़ी नहीं था, क्योंकि टर्माइट्स ने खा लिया था, लेकिन उनकी छाती पे गिर गया। और हम आश्रम में रहते थे तो वहां बाहर कितना बरसात हो रहा है देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर ही बरसात होती थी। हम बकेट के लिए भागते, बाथरूम से बकेट लाओ, अरे प्रभु इधर लाओ, इधर भी ऐसा हम भागते रहते थे आश्रम के अंदर ही। वो जहां जहां से छत फटा हुआ है वहां से वो उसको पानी से बचाने के लिए, बहुत कुछ ऐसी गरीबी एक प्रकार से। लेकिन अब भी जैसे रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं, जितना भी बताइए वो 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ का वो मंदिर, तो ऐसे ऑपुलेंस में हम रह रहे हैं, वैभवशाली जीवन में। लेकिन फिर भी ऐसे ऑपुलेंस वैभव से घिरे होने के बाद भी भक्तों को कभी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। हाँ, अच्छा हुआ हम ब्रह्मचारी थे, 13 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी, उधर कुंज बारे में अभी अच्छा सा सुकून का जीवन जी रहे, ये नहीं। तो इसलिए अपने आप को तपस्या करनी चाहिए। तपस्या क्या है, ब्रह्मचारी जीवन के प्रिंसिपल्स तो है ही, उसके अलावा प्रचार करना चाहिए। प्रचार में क्या होगा, आपको अलग अलग जगह पे जाना होगा, फिर आपके शरीर को तपस्या करनी ही पड़ेगी। वहां का पानी अलग है, हवा अलग है, आप प्रवास कर रहे हो वगैरह, तो ये सब करेंगे हम, तो हम ये जो वैभवशाली जीवन है उससे प्रभावित नहीं होंगे। ऑपुलेंस कैन बी देयर, बट भौतिक ऐश्वर्य से कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। भोगेश्वर्य प्रसक्ताना तया अपरुत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य ये भक्तिमय जीवन में और सामान्यतः जीवन में बहुत बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें थोड़ा अंतर है। किसी को पता है क्या अंतर है भोग और ऐश्वर्य में? ऐसे एक तरीके से देखा जाए तो समान ही लगता है। किसको पता है अंतर? आपने शायद सोचा नहीं होगा कभी। तो ऐश्वर्य यानी जैसे हमने बताया, बहुत शान शौकत में एकदम महल में रह रहा है, कार है, ये है वो है, तो लोगों को दिखा सकता है देखो हमारा कितना ऐश्वर्य है वगैरह। लेकिन भोग जो है, हो सकता है वो कर ना पाए, उसको है डायबिटीज, फीस्ट बना है गुलाब जामुन का, वो खा नहीं सकता। अर्थात भोग करेगा वो अलग अलग तरीके से भी, ये तरीका नहीं उसको जमेगा, शायद किया तो फिर तक समस्या हो जाएगी शरीर में। लेकिन ये दोनों जो है बहुत बड़ी बाधा है। कभी कभी तो अमीर लोग पार्टी मनाते, उसके बाद जो बचा हुआ है, जो उसका मालिक नहीं खा पाया, वो नौकर चाकर खाते रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है। झूठा बेटा, मैं सब देख चुका हूँ ऐसा सब कुछ, कैसे झूठा बेटा खाते हुए अमीरों का, गरीब लोग वहां के नौकर चाकर वगैरह। तो हम ये जो चीजें हैं इससे बचना चाहिए। तो पहली ही राक्षसी स्त्री थी, वो पूतना थी। तो अर्थात कथा आप जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में। फिर जैसे ही उसने अपना स्तन कृष्ण के मुंह में डाला, तो कृष्ण ने वो जो विष था, वो तो बोले विष पीने का काम तो रुद्र शिव जी का है, तो उन्होंने शिव जी को बोला तुम ले लो इसको, और वो कर दिए। तो कृष्ण ने उसका दूध पी लिया। कृष्ण ने वो भाव देखा कि ये माता के रूप में है, दूध पी लिया, और दूध पीने के बाद फिर उसके प्राण खींचने लग गए भगवान। जो हमारे शरीर में जो आत्मा रहता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 जो वायु है, वैसे तो और 5 भी है, लेकिन ये 5 प्रमुख है। इसका जहां शरीर में संतुलन होता है वहां आत्मा रहती है, और वो संतुलन प्राय हृदय में रहता है, इसलिए हृदय में आत्मा रहती है। तो भगवान ने उसके प्राण वायु जैसे खींचने लग गए, तो वो समझ गई, जिसके प्राण जाने को आते हैं तो उसको समझ में आता है कि अभी कुछ हो रहे, हो सकता है
इसके बाद मैं उठ ही नहीं पाऊँ, गिर जाऊंगा, उठ ही नहीं पाऊंगा। तो समझ गई, तो फिर वो उड़ गई और भाग गई वो वहां से। और फिर हमने शायद उस दिन चर्चा की थी, वो अंदर नहीं कि वो बड़ी हो पाई, क्योंकि नंद भवन ही फूट जाता था पूरा, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट जैसा हो जाता था। फिर बाहर जाके गिर गई, वो सब तहस नहस हो गए। तो कृष्ण उधर पड़े थे और फिर सभी गोपियां वगैरह आई और वहां उसको सीढ़ी वगैरह लगा दी, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी, और वो गोपियां चढ़ के वगैरह उस कृष्ण को नीचे लाई। और बाद में ये जो पूतना थी, नंद महाराज जो गए थे वसुदेव से मिलने के लिए मथुरा में, वो वापस आए तो देखा इतना बड़ा शरीर, और फिर इसके शरीर को काट डाला गया। क्यों? क्योंकि जैसे विषैले लोग रहते हैं, जैसे नाग वगैरह रहते हैं, तो उनको ऐसे ही मारना उचित नहीं होता, उतना काफी नहीं होता, उसके बाद उसको जलाना भी होता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको जलाना चाहिए। तो इसलिए इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े, इतना बड़ा शरीर है, टुकड़े टुकड़े करके उसको जब जलाया गया तो क्या हुआ, बहुत अच्छा खुशबू आने लगा। हरे कृष्ण। खुशबू आने लगा, क्यों? क्योंकि भगवान से संपर्क हुआ था इसका। हालांकि हृदय विषैला था, विष भर के आई थी वो अपने हृदय में कृष्ण को मारने की इच्छा से, लेकिन कृष्ण के संपर्क में आने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, किसी भी प्रकार से आ जाए तो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए ये राक्षसी, हालांकि विष भरा था हृदय में, लेकिन वो इतना अच्छा सुगंध आया, वो सब जगह पे जहां जहां वो सुगंध गया, वो सब सुगंध सूंघ के सब शुद्ध हो गए। इतना पावरफुल है कृष्ण भक्ति, कि कोई ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति हो, कृष्ण के संपर्क में आके उसके अंत होने के बाद भी वो दूसरों को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। और यहाँ तक इसने जिस किसी बच्चों को मारा, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने मारा, क्योंकि 10 दिन के अंतर्गत जितने बच्चे पैदा हुए थे वो सब मारे जाने के लिए उनको आदेश दिया गया था। इसके बारे में शास्त्र में बहुत कुछ, गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत कथाएं हैं इनके बारे में, सब संक्षिप्त में हम बता रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों की हत्या जो कर दी, वो कौन से बच्चे थे? वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के बच्चे होने वाले थे और कंस के ही सहायक होने वाले थे। तो बराबर कृष्ण भगवान ने उनकी ही लिए उनको प्रेरणा दी है। पूतना के हृदय में तो भगवान ही है परमात्मा के रूप में, हाँ ये बच्चे को मार डालो तुम, इसका खून पी लो। तो फिर ऐसे करके जो भी बच्चे मारे गए थे सैकड़ों उसके द्वारा, तो वो सब के सब राक्षसी प्रवृत्ति के होने वाले थे ही, अभी तक प्रकट नहीं किए थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, सब के सब मारे गए। और जब नंद इसमें आई हो वृंदावन में, गोकुल महावन में, जैसे ही लैंड की, पहला ही स्थान किनका था? नंद भवन था। और पहला ही यहाँ का बालक कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण ने किसी भी अपने ग्वाल बाल के पास उसको जाने नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, जो भी मारे जाएंगे वो राक्षस, विनाशाय च दुष्कृतम, मतलब भगवान खुद स्वयं मारते हैं, अपने भक्तों के द्वारा मारते हैं। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी भगवान उनको इस्तेमाल करते हैं जिनके द्वारा ये लोग सब मारे जाए। जैसे जरासन को भगवान ने इस्तेमाल किया, किस लिए? अन्य राक्षसों को बुलाने के लिए और भगवान का काम आसान करने के लिए। वही अगर जरासन को मार देते थे पहली बार ही, तो फिर वो कैसे अन्य राक्षस जो इधर उधर बहुत संसार में फैले हुए, उनको कौन लेके आता था एक साथ ही? तो भगवान ने उसको छोड़ दिया, जाओ सबको एक साथ लेके आ जाओ मेरे मैनेजमेंट में, तुम टॉप लीडर बनो। और वो लेके आ गया और भगवान ने सबका अंत कर दिया, जरासन को मारा ही नहीं, फिर से उसको छोड़ दिया। तो ऐसे भगवान की हर लीला बहुत ही विशेष होती है। तो अभी ये जो पूतना मारी गई, ये एक अशुडो गुरु, यानी क्या कह रही है उसको हिंदी में, एक नकली ढोंगी गुरु को प्रदर्शन करता है। जैसे हमने कहा, ये जो आई थी इतनी सुंदर रूप लेके आई थी, किसी भी ब्रजवासी को तनिक भी शंका नहीं, यशोदा, रोहिणी, किसी को कोई शंका कर ही नहीं रहा उसके ऊपर। तो ऐसे ही ढोंगी गुरु भी होते हैं, इतना वो एक साधु के रूप में रहेंगे, शायद ऐसे कपड़े पहनेंगे गिरवे रंग के, और फिर जटाएं हो सकती है ना, जैसे भौतिक संसार में इनकी कुछ आसक्ति नहीं है, या फिर शेव कर देंगे सर को, बालों के प्रति बाल होते तो फिर लोग कंघी करते बैठते, बाल ही नहीं, इधर कौन कंघी करता बैठेगा, तो इसलिए शेविंग करना होता है। और अपने को कुरूप बनाने के लिए भी शेविंग करना होता है एक तरीके से, बालों के प्रति आकर्षण बहुत होता है लोगों का। तो ऐसे रूप में आएंगे और लोग उनके द्वारा फंसे जाते हैं, तो लेकिन इनके द्वारा फंसना नहीं चाहिए। तो कृष्ण लीला, विशेषतः ये लीला जो ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे बार बार,
तो वो ऐसे ढोंगी गुरु के द्वारा चीटिंग इनका नहीं होगा, वो फंसाए नहीं जाएंगे। तो हमारा क्यों चीटिंग होता है? क्योंकि हम रजोगुण या तमोगुण में रहते हैं। तो सत्वगुण में है वो ज्ञान में रहता है, उसको पता है कि कौन गुरु है। गुरु का ऐसे सिर्फ कपड़े ऐसे पहन लिए साधु के तो गुरु बन गया, ऐसे नहीं है। तो हम भी सोचते हैं कि इन्होंने इनके इतने सारे फॉलोअर्स है, हाँ तो ये बड़े गुरु है। तो इस भ्रम में नहीं रहना है। गुरु क्या है उसके पूरे लक्षण शास्त्रों में ही बताए, कृष्ण ने बताए। समित्पाणी, वो कहते हैं कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। 11वें स्कंद में उद्धव को कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, एक व्यक्ति को जिसको शिष्य बनना है गुरु के पास जाना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। इसलिए हम जो कल कह रहे थे कि जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे पास कि प्रभुपाद ने क्या क्या दिया है। जैसे अगर हम पूछूं, हाँ कितने जन हैं जिन्होंने पूरे प्रभुपाद की सभी किताब पढ़ लिए, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ माता जी एक है, तो हमने भी पढ़े हैं। तो लेकिन अभी हम ही दो जन जो हमने पढ़े हैं, क्या हम दोनों को याद है सब कुछ? नहीं याद है। मैंने तो 2 बार पढ़ चुका हूं, तीसरी बार भी थोड़ा चल रहा है, तो लेकिन फिर भी याद नहीं है। अगर मैं उनको कुछ प्रश्न पूछूं या मुझे भी कुछ प्रश्न पूछे जाए प्रभुपाद की तात्पर्य से, तो नहीं उत्तर दे पाएंगे हम। जैसे एक प्रश्न है अपत्य, अपत्य का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं अपत्य यानी बच्चा, हमारा लड़का, लेकिन इतना काफी नहीं है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है अपत्य क्या वो तो बच्चा तो सभी जानते हैं, संस्कृत जो जानते हैं उनको पता है अपत्य यानी दंपत्ति जैसे होता है पति पत्नी, वैसे अपत्य तो यानी बच्चा, लड़का, जो पिता माता पिता से आता है। लेकिन अपत्य यानी जो अपने पिता को पत्य न होने से बचाए, यानी नरक में जाने से बचाए, वो अपत्य होता है। पुत्र का कितने जनों को परिभाषा बताए? पुत्र का क्या अर्थ है? हाथ ऊपर कीजिए। देख सकते हैं कुछ गिने चुने हैं 5-6 जन। अभी इनको भी पूछा जाए तो इसमें भी समझेगा कि नहीं इनको पता ही नहीं है। तो ऐसे हाथ ऊपर के पुत्र यानी लड़का, पुत्री यानी लड़की, माता पिता उनके जो बच्चे होते हैं अगर वो मेल है तो पुत्र, लड़की है तो पुत्री, यही नहीं है। पुत्र यानी पुत्राम नरका त्रायते इति पुत्र, नाम के नरक से अपने पिता माता पिता को बचाने वाला जो होता है उसको पुत्र कहते हैं। ये कितने जनों को पता था? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ ठीक है, तो ये जनों को पता है पुत्र क्या होता है करके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, सैकड़ों हजारों जो हम नहीं जानते, लेकिन हम सेफली अज्यूम कर लेते कि नहीं हो गया, मेरी दीक्षा हो गई ना, और मैंने तो भक्ति शास्त्री किया भाई, मैंने भगवत गीता हो गया मेरा, श्री उपदेशामृत हो गया, और फिर उसके बाद नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, और श्री ईशोपनिषद हो गया। अभी मैं जानता हूँ भक्ति शास्त्री, ये शास्त्री है। शास्त्री का बहुत डीप मीनिंग होता है। जो शास्त्र जानता है, जिसमें शास्त्रों में निपुण है, वो शास्त्री होता है। तो हम कहाँ सब भूल जाते हैं लोग। अध्यायों के नाम पूछो भगवदगीता के, किसको याद है? एनवाय के 11 श्लोक क्या है बताऊं, एक के बाद एक सीक्वेंस में, किसको पता है? ओके, सार का सार क्या है, किसको पता है? एनवाय का कौन सा श्लोक नंबर? जो सारों का सार है, एनवाय ही यानी उपदेशामृत, ये जो शास्त्र है, उपदेश है, उसका जो अमृत है, ये इसका इसेंस बताया गया, सार बताया गया इन श्लोकों में 11। तो इसका सार का सार कितने जनों को पता है? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए किसी को भी पता नहीं है। ये 8वां श्लोक है, कृपया बाद में पढ़िए, अभी टाइम नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं इसमें इति उपदेश सारम कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। इस तरह से समय बिताना चाहिए। कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, इस सार का भी सार है, जो 11 श्लोक है उसका सार का सार 8वें में दिया है। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृतो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य इष्टम व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। अभी मैं उसके ऊपर नहीं ज्यादा जाता, लेकिन यह है कि जो भी कुछ है हमें हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए और ब्रजवासियों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए, इस तरह से समय बिताना चाहिए। आप पढ़िए उसको बाद में दिन में कभी। तो ये हमें ठीक से पता होना चाहिए। इतना कितने जनों को भक्ति शास्त्री हो गया है? एटलीस्ट उपदेशामृत हो गया है सिखा कर पढ़ के? ठीक है, तो हमने एक बार पढ़ लिया। लेकिन अभी मुझे भी क्यों पता है? क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ। अगर मैं टीचिंग नहीं करूँ, पढ़ लूँ, हाँ हो गया नहीं। और टीचिंग करने के बाद भी समझ में आता कि नहीं, 10 बार भी पढ़ाऊं तो भी 11वें बार हाँ अभी ये समझा। 10 बार मैंने क्या सिखाया लोगों को?
तो इतना हमारा ये होता है, अज्ञान में होते हैं हम, और माया तो ढक लेती है, ज्ञान भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है विकसित, तो उसको भी ढकने की माया की शक्ति है। ये जो बड़े बड़े राक्षस मारे गए, ये कोई सामान्य शूद्र जीवात्मा नहीं थे, ब्राह्मण परिवार से थे। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप वो भगवद गीता से बोलता है, बराबर बोलता है वो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये तो प्रवास चलता रहता है आत्मा का वगैरह। और हम सब जो परिवार वाले होते हैं वो तो ऐसे हैं जैसे कोई होटल में वगैरह लोग आते हैं खाने के लिए, होगा तो मैत्री हो जाती है, बाद में जब और सब अपने अपने रास्ते चले जाते। बराबर बोल रहा है वो क्योंकि पंडित है, वो ब्राह्मण है, वो कश्यप का बेटा है, वो कोई किसी शूद्र का बेटा नहीं है। वो तो सब जानते थे शास्त्र, लेकिन भोग वृत्ति इतनी प्रबल थी इन सब राक्षसों की कि वो माया उसको ढक देती थी उस ज्ञान को। तो हम सबकी भी, जैसे हम कल कर रहे थे, भ्रष्टाचार होता है, हम सबका भ्रष्ट आचार हो जाता है। भ्रष्टाचार है क्या है? भ्रष्ट आचार। आचार जो अच्छा होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, सद आचार, वो जब भ्रष्ट हो जाता है तो उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। हमारे मन में तो भ्रष्टाचार हमेशा होता रहता है क्योंकि मन बहुत ही कलुषित है। परम पूज्य नवोदय स्वामी महाराज कहते हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है। महाराज को देखना चाहिए कैसे बोलते हो, बड़े कन्विक्शन से बोलते हो। तो हमारा मलिन मन कितनी गंदी हमें उपदेश देता रहता है और हम उसकी ही सुनते हैं, गुरु की नहीं सुनेंगे, प्रभुपाद की नहीं सुनेंगे, तो फिर हम अपने ही मन की सुनते हैं, मनमानी करते हैं। फिर कुछ लोग बहुत ही स्थूल रूप से मनमानी करते हैं, यहाँ तक कि जो ऊपर से साधु के कपड़े पहने हैं वो भी बोलते कि बहुत मनमानी करते हैं ये भक्त, अपने आप में चर्चा होती है वगैरह। लेकिन हम भी तो मनमानी कर रहे हैं, हर कोई मनमानी कर रहे हैं। जो प्रभुपाद गुरु उनके अनुसार नहीं चल रहा है वो मनमानी करता है, थोड़ा बहुत हद तक, थोड़ा सूक्ष्म रूप में सभी की होती है मनमानी। स्थूल रूप में हम थोड़ा सा डरते हैं कि स्थूल रूप में करेंगे तो भक्त क्या सोचेंगे, मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, तो इस तरह से हम सब सोचते हैं। लेकिन ये जो है फॉल्स गुरु, ये हम सबको चीटिंग करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि 5 संप्रदाय है, हम कितने सुनते हैं? 4, तो 5 कैसे हो गए? और भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं, हम आप नहीं कह रहे। तो वो कहते 5 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और 5वां वंचक वंचित संप्रदाय, फंसाने वालों का और फंसाए जाने वालों का संप्रदाय। गुरु वो फंसाने वाला और फंसाए जाने वाले सब शिष्य, तो इनका संप्रदाय। और ये संप्रदाय में पूरी दुनिया आती है। 4 संप्रदाय के जो दीक्षित भक्त है वो भी कभी कभी कुछ संप्रदाय में प्रवेश करके थोड़ा सूक्ष्म रूप से या कभी स्थूल रूप से फिर से वापस बाहर आ जाते हैं। जब गुरु वाणी सुन रहे हैं तब आपके संप्रदाय में आते हैं, जब गुरु के अनुसार नहीं चल रहे हैं तब आप उस संप्रदाय में प्रवेश कर जाते हैं, किसी एक गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे मन ये जो माया का सबसे बड़ा वफादार चेला है और इसका ही हम काफी संग करते हैं। ये गुरु हमेशा, मैं काफी भक्तों को बोलता हूँ, हाँ काउंसलर तो हम पेपर पे लेते हैं, असली गुरु कौन है? हमारा मन ही है। तो मन की हम बहुत सुनते हैं, तो मन की नहीं सुनना है। इसलिए गुरु की आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते को ऐक्य, चित्त में उसको एक ऐक्य, एक ही हो जाना चाहिए वो, और कुछ नहीं। आर न करे मनी आशा, वो कह रहे हो उसको। से शुरू गुरु के द्वारा बहुत, शुरू गुरु के द्वारा यानी ढोंगी के द्वारा बहुत लोग फंसाए जाते हैं। यहाँ तक कि अच्छे संप्रदाय में भी हो तो भी वो फंसाए जा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन में भी कुछ भक्तों का ऐसे भ्रष्टाचार हो गया। ये तो खुली बात है, प्रभुपाद भी लिखते हैं इसके बारे में, अपने तात्पर्य में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते, प्रभुपाद ने क्या दिया है वो नहीं जानते और सोचते कि नहीं हो गया हमारा भक्ति शास्त्री, पढ़ लिया हमने सब बुक, एक बार पढ़ लिया हो गया। नहीं, आप भूल गए हैं, वो माया ने भुला दिया है आपको। आपका जब ठीक से नहीं चल रहा है, ये उसका प्रमाण है। हालांकि बाकी लोग बोलेंगे नहीं आप अच्छे से चल रहा है आपका सब कुछ, नहीं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये जो सोचते हैं और गुरु की शरण लेते तभी तो जाएंगे ना। हम सब पहले संसार में थे, भक्तों के संग में आए और भक्तों ने कहा कि हम सही ढंग से नहीं चल रहे, गुरु के आदेश के अनुसार चलना चाहिए। फिर हमने प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किया और उसके बाद उनके वचन सुनते नहीं और सोचते कि अभी सब कुछ ठीक हो गया, मेरी दीक्षा हो गई, अब तो मैं सीनियर हो गया, मेरी दीक्षा तो इतने सालों पूर्व हो गई, अभी तो सब कुछ, सब मुझे आदर देते हैं सीनियर डिवोटी के रूप में वगैरह वगैरह, अभी मेरा पोस्ट पोजीशन भी है। ये सब माया की चालें हैं
इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को उसने उल्लू बना दिया है। अगर विश्वामित्र मुनि सौभरी मुनि को उल्लू बनाया जा सकता है तो हम किस झाड़ की पत्ती है? हमारे लिए तो उसके लिए बहुत आसान है। एक मैं प्रवचन सुन रहा था परम पूज्य रघुनाथ स्वामी महाराज का, वो कह रहे थे कि माया जब भक्त कोई इस्कॉन में अगर आता है उसको गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि 90% भक्त जो है वो तो कुछ सालों के बाद वैसे ही चले जाने वाले हैं। माया उसको खींच लेगी बाहर, तो इसके लिए उसको कोई समस्या नहीं है कि नहीं, तो वो क्यों उसके बारे में चिंता करे। लेकिन कोई टिका रहता है सालों साल, तो फिर देखना पड़ रहा है ये तो अपने चंगुल में आ ही नहीं रहा, तो फिर माया उसके लिए फिर प्रयास करती है। पहले स्थूल रूप से प्रयास करेगी, स्त्री के रूप में, फिर पैसे के रूप में, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। अगर उसको भी उसने क्रॉस कर दिया फिर सूक्ष्म रूप में आएंगे। कौन से रूप में? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। बहुत पूजा होगी आपको, बहुत सारे मालाएं मिलेंगी, लाभ होगा। जैसे मैं कल कह रहा था उनको ना, जैसे मैं अगर जाता हूँ किधर वगैरह तो फिर कोई ऐसे ही 5,000 रुपए दे देते हैं, कोई 10,000 रुपए दे देता है और कुछ बोल दे किसी ने 25,000 रुपए दे दिए, तो लाभ बहुत होगा और फिर प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। लेकिन इस सब से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कृष्ण की प्रतिष्ठा पूरे संसार में स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। प्रभुपाद कभी इसके द्वारा प्रलोभित नहीं हुए, तो हमें भी प्रभुपाद के सही अनुयायी होना है। तो इस सब चीजों से स्थूल और सूक्ष्म रूप में जो आते हैं माया के प्रलोभन, उसमें नहीं फंसना चाहिए। वो तभी होगा जब हम असली गुरु श्रील प्रभुपाद के किताबों के अनुसार चलेंगे। हम नहीं पढ़ते, ये बहुत बड़ी समस्या है। मराठी में कहते हैं वाचाल तर वाचाल, पहला वाचाल यानी पढ़ोगे और दूसरा वाचाल यानी तब बचोगे। पढ़ोगे तो बचोगे, सुशिक्षित बनोगे तो बचोगे। तो यहाँ सुशिक्षित यानी प्रभुपाद की किताब पढ़ना, तो वो जो करेगा वो बचेगा, नहीं तो फिर माया के द्वारा फिर हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम फंसाए गए, हमने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, हम तो भक्ति कर रहे थे। ये सब क्योंकि आप अज्ञान में हैं इसलिए फंसाए गए, है कि नहीं? ऐसा हमने सोचा नहीं था होगा, यानी क्या? आप अज्ञान में थे, नहीं? अज्ञान में थे इसलिए तो आपने सोचा, ऐसे सोचा, आपने गलत सोचा। जैसे आज सुबह हम ड्राइविंग कर रहे थे, प्रभु जी लेके आ रहे थे, तो उन्होंने कहा आपका रेस्ट ठीक हो। ड्राइविंग करते करते अचानक सामने बड़ा ट्रक था, वो एकदम पास में गए थे क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ देखा, आपका रेस्ट ठीक हुआ ना प्रभु जी? तब तक वो ट्रक था, फॉर्चुनेटली वो ब्रेक लग गया। बस 1 सेकेंड की शायद देरी होती थी, खट करके एटलीस्ट कार तो डैमेज होता ही था, और थोड़ा होता तो फिर और भी हो जाता था। तो ऐसे कभी हम बेसावध नहीं रह सकते, असावध नहीं रह सकते, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अगर ड्राइविंग कर रहे हो, वैसे हम भी सब ड्राइविंग ही कर रहे हैं, ये जीवन हमारा एक प्रवास है और हम सब ड्राइविंग कर रहे हैं, इसमें हम सब चला रहे हैं इसको, अपने जीवन को। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए, और वो सतर्कता कैसे आती है? ज्ञान से। इसलिए तो गुरु महाराज इतना, प्रभुपाद इतने सारे रात भर जागने के किया परम समझ दी कि उनका अज्ञान था, ये पढ़ के उनको निकालना था बाहर। नहीं, हम सबका अज्ञान निकालने के लिए रात की नींद उन्होंने गवाकर ये किताबें लिखी है। तो ऐसे कहते हैं भक्त, अगर प्रभुपाद रात की नींद गवाकर हमारे लिए किताब लिखे है, हम कम से कम दिन की नींद छोड़कर तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ सकते हैं। हम रात को भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। एक भक्त ने तो वैसे संघ के ऊपर मजाक में बोल दिया कि हम तो रोज 9 घंटा सोते हैं, 6 घंटा रात को, 2 घंटा जप में और 1 घंटा भागवतम में, अगर ना 9 घंटे। मैं सोचा तो क्या बोल रहे हो ये। तो हो सकता है कुछ हद तक, तो हमें सोना नहीं चाहिए, यानी प्रयास तो करना चाहिए कि जब कर प्रभुपाद की किताबें पढ़े। नहीं तो हम देखेंगे हम कितना हद तक फंसाए जाएंगे, उतनी हद तक जितनी हद तक हम प्रभुपाद के वचनों के अनुसार नहीं चल रहे। तो प्रभुपाद के वचन पढ़ने होंगे, इतने सारे वचन है, वो क्या पावरफुल वचन है। एक लाइन प्रभुपाद के तात्पर्य की आपको ऐसे सतर्क कर सकती है और इतना आनंद दे सकते, दोनों आपको आंखें खोल सकती हैं, चक्षुर उन्मिलितम ये ना, या फिर आपको आनंद भी दे सकती है आगे जाके। अगर वही उसके आंखें खोलकर जब सुने हैं प्रभुपाद की वाणी, उसके अनुसार आंखें खोलकर जब भक्ति करेंगे तो आपको आनंद भी प्राप्त होगा। तो दोनों हो जाएगा। सत्वगुण में आ जाएंगे हम, नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तदा रजस्तमो भाव
कामलोभादेश चेतोयतेरनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। सत्व गुण में हम स्थित हो जाएंगे। हम सत्व गुण में स्थित नहीं हुए हैं। कभी कभी मैं युवकों को हमारे बताता हूँ ना, डोंट बी पैशनेट, डोंट पैशनेटली ट्राई टू बी इन गुडनेस। रजोगुण में रहकर सत्वगुण में आने का प्रयास मत करो। हम सत्वगुण में आना चाहते हो, लेकिन इतना रजोगुण को वो इस्तेमाल करके वो सत्वगुण में आने का प्रयास कर रहा है, वो तरीका नहीं है। नित्यम भागवत सेवया, तो उसको हमें समझना होगा। सब भक्ति को इन्हें इतना आसान नहीं है, बहुत ये जटिल है एक तरीके से, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए बहुत सारा चीजें आती है इसमें भक्ति में और हम समझे नहीं है। भक्तों के बीच में 10 साल के लिए रहिए, 20 साल के रहिए, 30 साल के लिए, 40 साल, 50 साल, माया आपको कभी भी पकड़ सकती है। वो आप हमेशा सतर्क रहती है, आपके पीछे भी रहती है वो। जब तक ये देह न छूटे, जब तक गोलोक वृंदावन न पहुंचे, तब तक हम सुरक्षित नहीं है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण इसलिए तो दिया है। कितने जनों ने भरत महाराज की जो कथाएं भागवतम के तात्पर्य पढ़े हैं, आप आंखें खुल जाएगी। प्रभुपाद ने क्या तात्पर्य लेके जबरदस्त साधक तो कैसे खतरे है। क्योंकि भगवान ने जानबूझकर भरत महाराज को इस्तेमाल किया। इसी कारण से इतना उन्नत भक्त हम सब मिलके भी उनके समान नहीं है अभी। वो भाव भक्ति की प्रिलिमिनरी स्टेज पे पहुंच गए थे, आंखों से अश्रु प्रवाह होता था उनके। प्रसाद नहीं मिला इसलिए नहीं, भगवान का नाम लेते हुए तो इतना उन्नत स्तर पर थे। इसलिए जानबूझकर, जैसे अर्जुन को चुना गृहस्थ को जो क्षत्रिय, क्यों? क्योंकि बताने के लिए ये भगवद गीता सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। राजाओं के लिए युद्धों में जो जाने वाला इतना बड़ा संग्राम, महासंग्राम, उसके लिए भी है, उसके लिए और अधिक ज्यादा जरूरी है। तो उसी तरह से भरत महाराज को इस्तेमाल किया है। साधकों के लिए बहुत पावरफुल प्रभुपाद के तात्पर्य है, तो पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए। नहीं तो हमें पता चलेगा जब पढ़ते ही मैं तो ये गलती कर रहा हूँ। तो जो पढ़ेगा बार बार उसको समझेगा ये शायद मैंने गलती किया था। और जो गलती कर रहे हैं वो पढ़ते ही नहीं, ये बड़ी माया की चाल है। जैसे कभी राजेश प्रवचन देते थे किसी एक विषय के ऊपर, कैसे ब्रह्मचारी गलती करता है, एक पर्टिकुलर एक कुछ तो गलती, उसके ऊपर बहुत इलेबोरेट कर रहे हैं और होने के बाद हो गया वो आधा घंटा 1 घंटा वही चल रहा है। अरे वो कहाँ है, वो भक्त कहाँ है? तो हम सब देखते ब्रह्मचारी क्लास में, नहीं प्रभु जी वो तो बाहर गए। अरे उसके लिए तो क्लास तक पड़ी तो हम सबको सुना रहा हूँ, अच्छा ऐसा था क्या, उसने वो गड़बड़ की था क्या? थोड़ा उसके लिए तो चल रहा था सब कुछ, और वही नहीं है क्लास में, तो क्या किए, पूरे किए पे पानी फेर गया जैसे। वो तो रिकॉर्डिंग सुनने वाला है नहीं अर्थात, लेकिन हम सब में भी वो अनर्थ है, तो सबको श्रवण करना चाहिए। तो ऐसा हो जाता है, वो सुनना चाहिए, उसको सुनने के लिए वो व्यक्ति है नहीं, और बाकी बहुत सारे। अच्छा, इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए। श्रवण करते रहेंगे तो हमें लाभ होगा। तो ये शूडो गुरु से इसके ऊपर ही बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन किसी का कुछ प्रश्न है शूडो गुरु के जो हमारे चर्चा की उसके ऊपर, भक्ति में सतर्कता उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत चर्चा की हमने। यस, पहले हमारे ऊपर बोझ है और इसके साथ में भक्ति में थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये माइंड उसके लिए सत्संग ही चाहिए ना। आप देखिए जैसे नवोदेंद्र महाराज के साथ कुछ गृहस्थ शिष्य है, जवान लड़के हैं, यानी जिनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी है, तो वो महाराज के साथ में रह के महाराज के संग से वो ऐसा जीवन है उनका, बहुत पावरफुल जीवन है। हालांकि गृहस्थ ही है, जवानी है ना, और जो भी है जॉब वगैरह कर रहे हैं, लेकिन साधु का इतना करीब से संग है, तो फिर व्यक्ति माया की तरफ जा भी रहे तो गुरु खींचेंगे उसको। तो ठीक है, अभी ऐसे हर किसी के लिए तो गुरु उपलब्ध नहीं। और नवोदय महाराज की भी बात आती है तो कुछ शिष्य जो उनके साथ उधमपुर में वगैरह, बाकी भारत भर में, दुनिया भर में जो है, सबको तो इतना करीब से संग नहीं मिलेगा। लेकिन हमें गुरु की वाणी सुननी चाहिए, विशेषकर मॉर्निंग प्रोग्राम जितना हो सके मंदिर में आके करना चाहिए। नहीं जमता तो अपने घर में ही करना चाहिए। मैं किसी गृहस्थ के घर में गया था कल, बिहारी, जिनके बच्चे का नाम गौरांग है, तो उनके घर में हम बता रहे थे कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम क्या करते हैं, तो माता जी कह रही थी कि शाम को इधर शयन दर्शन को आती है, और प्रभु जी सुबह कुछ तो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम, संक्षिप्त में रूप में तो होना चाहिए। यहाँ मंगल आरती चलती है 25 मिनट के लिए, तो घर में वो 15 मिनट के लिए हो सकती है। यहाँ नरसिंह आरती चलेगी बहुत 5-10 मिनट,
लेकिन वहां बस एक कोई भी लाइन रिपीट नहीं करना है। मैं जब ट्रैवल वगैरह करता हूँ तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम जो मेरे साथ होंगे कोई, तो उनको बोलता हूँ हम सब साथ में ही गाएंगे, सब साथ में ही गाते हैं हम। संसार बाबा नल्लली डलोका प्रणय कारुण्य घन घन, तो एकदम फास्ट भी। तो कार में जाते जाते आधे घंटे में सब कुछ हो जाता है। मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, सब हो गया। भागवतम फिर ऐसी स्थिति में खुद का पढ़ना वगैरह, ऐसा कुछ तो थोड़ा शॉर्ट कोर्स क्या कहते हैं उसको, थोड़ा कंडेंस्ड वर्जन होना चाहिए। और ये प्रायोगिकता, ये इसको प्रधानता देना चाहिए, प्रायोरिटी। और इसके लिए आना चाहिए यहाँ, भक्तों का संग लेंगे तो फिर वही हमारी चाबी घुमाएंगे। नहीं तो फिर अगर जितना दूर है भक्तों से और साधु की वाणी से, किताबों से, प्रभुपाद की, उतना हम क्या हो जाएंगे, ढीले ढीले पड़ते जाएंगे। और माया के लिए तो वो अच्छा ही है, माया वही चाहती है, इसलिए वो जो गंभीर नहीं है उनको इतनी सीरियसली नहीं लेती। अगर हम साधु के संग में हैं तो बहुत शक्ति आएगी। जैसे मैं देखता था पहले, जैसे हम इंट्रोड्यूस हुए थे जनवरी 96 में इस्कॉन में, जब हम स्टूडेंट थे। तो जब अगस्त था, जुलाई में ही 1 जुलाई को हमने भक्तों के साथ शिफ्ट किया था वॉइस में, यूथ सेंटर में। तो बस जुलाई हो गया, अगस्त के बीच में ही गई, तो मैंने एक भक्तों को बोला कि आप लेके चलो मुझे उधर हॉस्टल में, मैं कुछ भगवता बांटना चाहता हूँ। तो भक्ता ने, जो हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने स्कूटर पे हमें वहां ड्रॉप कर दिया हॉस्टल के बाहर। फिर मैं अंदर चला गया भगवता लेके, और पूरा हॉस्टल कवर कर दिया। कुछ गए 4-5 भगवता वगैरह, तो ये कुछ तो 550 रुपए की भगवता की थी। उन दिनों में जो भी चार्ज था, पता नहीं भगवता कितने की थी, 50-60 रुपए की होंगी शायद। तो ये बड़ी बात बन गई थी, मैं रायशंपुर तक पहुंच गया। ये अकेला गया हॉस्टल में, किसी बताए बिना वगैरह वगैरह। और बाद में भी हम देखे कि हम बहुत पुस्तक वितरण करते रहते थे, मात्रा बड़ी नहीं लेकिन झील उसके लिए। तो मैं सोचता था कि ये पुस्तक वितरण के लिए कौन मेरे पीछे पड़ा, इतना क्यों पुस्तक वितरण के लिए हम पागल हो रहे। तो मैं सोचा कि प्रेसिडेंट नहीं है पीछे, हमारे मैनेजर नहीं है, गुरु महाराज नहीं है, जीपीसी नहीं है, कौन क्यों इतना ऐसा, जैसे क्या कहते, खून उबलता है। तो बाद में 4-5 महीने के एनालिसिस के बाद मुझे पता चला, अरे प्रभुपाद की किताब तुम इतना पढ़ते हो ना, प्रभुपाद का इतना संग करते हो, प्रभुपाद बोले ना कि मैं किताबों में रहूंगा, तो वो तुम्हारी चाबी बहुत घुमा देते हैं। वो बोले कि वो जिंदा दिल है ना, उनमें बहुत प्राण है, कृष्ण है। तो इसलिए वो बड़े इतने प्रचारक, तो उनका संग कर रहे हो तुम, इसके कारण तुम्हारा भी ऐसा हो रहा है। तो तब मुझे वो राज पता चला कि प्रभुपाद की किताब जितना पढ़ेंगे उतना हम प्रचार के लिए बहुत ही उत्साही रहेंगे। जान आएगी आप में, प्राण आछे यार सहेतु प्रचार, जिसमें जान है वही प्रचार करेगा, मुर्दा क्या प्रचार करेगा, उसको क्या प्रचार कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो इसलिए जान, वो जान क्या है, कृष्ण है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो, तुम्हारा शक्ति आज है। इसलिए गुरु का संग करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में, वपु के रूप में। वहां भी वपु यानी मेनली श्रवण करना है गुरु से, प्रत्यक्ष रूप में, नहीं तो फिर वाणी के रूप में। तो ये करना होगा। समझे, ठीक है, आप गृहस्थ हैं तो आपके जो दिन का चर्या है, पत्नी भी आपकी भक्त होंगी, तो बच्चे भी हैं, तो फिर प्रसाद लेते लेते थोड़ा सुन सकते हैं लेक्चर वगैरह, क्योंकि सेपरेट टाइम देना शायद हो सकता है मुश्किल है। तो लेकिन जो दिनचर्या है जिसमें सुन सकते, शायद ऑफिस में तो नहीं सुन सकते ऐसे गुरुवाणी, लेकिन उधर भी है तो सुन सकते हैं, नहीं तो फिर घर में चल सकता है। माता जी भी कुकिंग करते समय वो सुन सकती है। ऐसे करके जितना हम शब्द ब्रह्म के साथ ये दिव्य वाणी के संग में रहेंगे, उतना हमें शक्ति आएगी। और भक्तों के संग में बारंबार आना, जितना हो सके उतना अपने आप को उसी के लिए प्रयत्नशील रखना चाहिए। भक्तों के संग में रहेंगे, जैसे हम देखते हैं ना, कितने सारे भक्त हमें कहते हैं, अरे प्रभु जी कितने, कहाँ पे, इतने दिनों से दिखे ही नहीं। यानी आपको दिखना चाहिए हमारे बीच में, लेकिन वो खींचेंगे आपको। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों का संग करें। संगात संजायते कामः, जैसा संग करते हैं वैसे इच्छाएं आती है हमारे मन में। तो इसलिए संग का बड़ा महत्व है, संग के बिना नहीं हो सकता। और संग भी ऐसे भक्तों का जिनके द्वारा हमारा भक्ति में बहुत प्रगति हो। मैं एक करीबन 1-1.5 साल के लिए, या करीबन 9 महीने के लिए तो मेरा ऐसा ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें मुझे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने को मिला ही नहीं। करीबन 5:15 तक रहता था, 4:30 5:15 तक। यानी तुलसी महारानी को जल अर्पण करके मुझे जाना पड़ता था आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में। और फिर वहां मेरे मेडिसिन लेना, ये वो, टॉयलेट जाना, पानी पीते रहना, बहुत कुछ ऐसा था। तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि मुझे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने को नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन उन दिनों में हमने हमारे गुरु महाराज के सैकड़ों प्रवचन सुन लिए, क्योंकि आश्रम में रहो अकेले जब भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रीटमेंट का भी बहुत सारा पार्ट था। मेडिसिन लेते रहो, टॉयलेट जाते रहो, पानी पीते रहो, ऐसे करते करते मेरे 16 माला खत्म होती थी दोपहर के 2:30 बजे। 16 माला मेरी 2:30 बजे तो हो गई, यानी बहुत बड़े तीर मार लिए।
उसके पहले हो नहीं सकती। ऐसा मेरा दिनक्रम था। सोचिए, मंदिर में रह रहे, आश्रम में किधर जा ही नहीं रहे, कंपाउंड वॉल के बाहर नहीं जा रहे, लेकिन 16 माला हो नहीं सकती 2:30 बजे के पहले तक। तो ऐसा दिनचर्या था मेरा। तो उसमें बहुत सारा बलराम महाराज के हमने प्रवचन सुन लिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं जब इसके पहले 2 साल पहले वगैरह मैं बहुत भगवान से अंदर से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बहुत तीव्र संघ की जरूरत है। ठीक है, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा हूँ और ठीक है ये सब, लेकिन तीव्रता से करना चाहिए थोड़ा भक्ति, महान शुद्ध भक्तों का मुझे भगवान संग दीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना करता जा रहा था। तब बहुत महीनों के बाद मुझे पता चला कि गुरु महाराज का संग आपको इसलिए प्रदान किया गया था। आप बोल रहे थे ना, इतना मन से प्रार्थना कर रहे थे कि शुद्ध भक्त का संग चाहिए, शुद्ध भक्त का संग चाहिए, इसलिए आपका पूरा लाइफस्टाइल ही भगवान ने बदल दिया। और उसके द्वारा हमने बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स बनाए। इतना पावरफुल गुरु महाराज बोलते हैं कि हमने सोचा कि ये बाद में भी सुनना चाहिए, लेकिन मुझे कैसे याद रहेगा कौन से लेक्चर का कौन सा भाग। तो मैंने सोचा मैं इसका ऑडियो क्लिप्स बनाता हूँ मेरे लिए, बाद में जब हो जाएंगे बूढ़े वगैरह नहीं तो हम सुनते रहेंगे। तो कुछ भक्तों को मैंने ऐसे शेयर किया है, तो बोले बहुत अच्छा है प्रभु जी, आप इसको क्यों ना अपलोड कर दो। मुझे बोले वो सब मुझे नहीं आता। तो बोले नहीं, हम मदद करेंगे, आप चिंता मत करो। तो हमने वो सब अपलोड किया है, आप सबको अगर सुनना है, बहुत पावरफुल है। tinyurl.com/गुरुवाणी ये उसका साइट है, तो आप उस पे जाएंगे tinyurl.com/गुरुवाणी GURUVAINI। ये सुनेंगे तो बहुत पावरफुल है वो। इसलिए नहीं क्योंकि हमने बनाया वो, इसलिए क्योंकि गुरु महाराज बोल रहे हो। अर्थात सभी लेक्चर पावरफुल है, लेकिन ये इतना पावरफुल है वो भाग 5 मिनट का होगा, 10 मिनट 15 जो भी मिनट है, बहुत ही पावरफुल है। और यही मैं जीवन भर सुनना चाहता हूँ। आप तो सभी प्रवचन सुनने चाहेंगे हम, लेकिन ये वाला तो ऐसे अगर हम गुरु के संपर्क में रहेंगे हम, तो जैसे अभी आपको पता था ये गुरुवाणी.com ये, तो देखिए वो भक्तों के संग में आएंगे तो ऐसा कुछ तो एक राज खुल जाता है। अब ये राज आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, आपके ही मोबाइल में, घर में, किधर भी ऑफिस में हो। तो ये बहुत पावरफुल है। हो सकता है आप परम पूज्य राणा स्वामी महाराज के सभी लेक्चर नहीं सुन पाए जीवन भर में, लेकिन किसी ने सुने हैं और उसका एकदम इसेंस ऑफ द इसेंस, जैसे हमने कहा अन्वय का, वैसे आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत शक्ति देगा। जैसे जगन्नाथ धाम प्रभु पुणे में वो बहुत मुझे थैंक यू बोलते रहते, बोले प्रभु जी क्या जबरदस्त बनाया आपने, बहुत अच्छा है वो, थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन सकते हो उसको। और कोई प्रश्न? यस। वृंदावन में नहीं, ये मथुरा मंडल में पहले उसने सबको मार डाला। तो वो सब वहां के मंत्री गणों के वगैरह जो भी पुत्र थे वो राक्षस, आगे आगे जाके वो बच्चे राक्षस की प्रवृत्ति के कारण कंस के ही साथीदार बनने वाले थे। तो भगवान ने उनको शुरुआत में ही मार डाला। वृंदावन का एक भी बच्चा नहीं मारा गया। वो मथुरा मंडल में थी, क्योंकि वहां मथुरा में बुलाई गई थी। वो राक्षस थे, उसका अपना अलग स्थान था। वो 3 भाई थे, भाई बहन, बकासुर, अघासुर वगैरह। तो पहली राक्षसी इनको ही बुलाया गया था। जब कंस का बड़ा वर्णन है कैसे वो दिग्विजय के लिए गया था पूरे ब्रह्मांड में, बड़े बड़े राक्षसों की कथा आती है, कैसे अकेले कंस ने इनको सबको परास्त कर दिया और फिर इनको अपने अंदर करवा लिया। यहाँ तक इन्होंने अघासुर और बकासुर दोनों को पूरी तरह से मार के उनकी हड्डी पसली एक कर दी। तो उसके बाद तुरंत ये आ गए, पुतना आ गए, अरे मेरे भाइयों को पीट रहे। तो अभी वो संग्राम करने के लिए आ गए। तो कंसन का ख्याल है, देख तू स्त्री है तो शास्त्रों के अनुसार स्त्री को नहीं मारना चाहिए, तो इसलिए मैं उचित नहीं समझूंगा कि तुम्हारे ऊपर मैं हाथ चला वगैरह। अगर तुम करोगे हमला तो मैं फिर तुम्हें भी, जैसे तुम्हारे भाइयों का हाल किया तुम्हारे भी कर दूंगा। तो लेकिन ये उचित रहेगा, देखो तुम्हारे ये दोनों भाइयों का मैंने ये हाल किया है, तो अच्छा है कि तुम समझदारी से मेरी बन जाओ, यानी मेरे अंतर्गत हो जाओ, भाइयों के समान मुझे तुम शरण आ जाओ। तो बोली ठीक है चलो मैं शरण आती हूँ। तो आ गई। तो फिर जब कृष्ण को मारना था, पहली राक्षसी इनको ही बुलाया था, आ जाओ तुम। तो मथुरा में आई थी और कहा 10 दिन के अंतर्गत जो भी बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो। तो फिर पहले उसने मथुरा से ही शुरू किया था और पहली बार मथुरा से उड़ के हवाई इस मार्ग से वो आई थी, यहाँ गोकुल में ही आई थी वो, और पहला ही बच्चा था कृष्ण। कृष्ण नहीं चाहते थे कि वृंदावन में किसी के बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और कोई? क्योंकि समय तो हो गया ऑलमोस्ट 8 बजे तक पता है, तो 2 मिनट है। किसी का है प्रश्न? यस। प्रभु जी ने जो बताया ना, मॉर्निंग में हम आ रहे थे तो प्रभु जी ने मुझे उसका एक आंसर भी दिया। तो मैं प्रभु जी को बोला था, प्रभु जी 13 साल हो गए हैं
इसी टाइम से रोज मैं यहाँ आता हूँ। तो ये गुलाब बाबा बिल्डिंग के सामने जो रोड है, इतना बड़ा ट्रक फर्स्ट टाइम आज मैंने देखा पार्क है। तो मैंने अज्यूम किया वो खाली रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो प्रभु जी की ओर देख रहा था, सामने इतना बड़ा ट्रक पार्क था, जस्ट हम बच गए। तो प्रभु जी ने मुझे बोला, संकेत दिया, देखो विपदाम पदाम, म्हणजे पद पद पर इस भौतिक जगत में खतरा है। 13 साल तक नहीं था, लेकिन आज आ गया ना, आपने देखा ना। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन योर लाइफ, ऐसे प्रभु जी ने बोला। वैसे एक जगह पे कहते हैं कि 20 साल का सेफ ड्राइविंग करने के बाद भी कोई नहीं कह सकता कि मैं सेफेस्ट ड्राइवर हूं। 20 साल के बाद आपका एक्सीडेंट होगा। उल्टा माया क्या चाल करती है, ये आपको यकीन दिलाती है कि देखो 20 साल ड्राइविंग किया, कुछ समस्या नहीं हुआ, तो इसलिए फिर क्या प्रॉब्लम है, अभी तो एक्सपर्ट हो ही। पर राधानाथ महाराज तो कहते हैं कि पुरुष एक इसके समान है, घी के समान है, और स्त्री अग्नि के समान है। तो जब घी संपर्क में आता है अग्नि के, तो फिर वो पिघलना शुरू होता है, और अग्नि के संपर्क में आ गया तो पूरा पिघल जाएगा। वैसे अगर कोई ब्रह्मचारी 20 साल के लिए भी ब्रह्मचारी, एकदम कड़क ब्रह्मचारी हो, तो जैसे है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ घी या मक्खन वगैरह, और 20 साल के बाद उसको पास में लाओ अग्नि के, तो क्या होगा, कड़क लगा पत्थर के समान, अभी नहीं पिघलेगा, पिघलेगा ही पिघलेगा। क्योंकि पुरुष हमेशा मक्खन के समान है और स्त्री हमेशा अग्नि के समान है। जो शारीरिक चेतना के ऊपर जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना है। इसलिए तो भरत महाराज का उदाहरण है, वो कि शारीरिक चेतना के ऊपर नहीं थे, वो भगवत प्रेम में प्रवेश करने रहे थे, भाव में पहुंच गए थे। वो शारीरिक चेतना से ऊपर जाना तो वो तो निष्ठा में हो जाता है। जिसने अनर्थों के ऊपर चला गया वो आत्मा के स्तर पे आ गया। निष्ठा में जो है वो आत्मा के स्तर पे आ गया। ये निष्ठा नहीं, रुचि नहीं, आसक्ति नहीं, उसके ऊपर वाले स्तर में प्रवेश किए थे भरत महाराज, भाव में। इसलिए जानबूझकर इतने ऊंचे प्रगत भक्तों को भगवान ने चुना था, भरत महाराज को। हम जैसे को नहीं चुनेंगे, बहुत ऊपरी स्तर पे हो। तो इसलिए हम तो क्या है, हम किसी भी, तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हेल्दी फियर होना चाहिए, लेकिन सतर्कता हमेशा रहनी चाहिए। सतर्कता वो सत्वगुण का प्रतीक है। तमोगुण में पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं था ऐसा होता है या ऐसा करेंगे ये भक्त, हमें कभी सोचा भी नहीं था। यानी आप अज्ञान भी हो, आप सोच रहे हो उसके ऊपर माया नहीं काम कर सकती, आपके ऊपर भी कर रही है, उसके ऊपर भी कर रही है, और आप सोच रहे हैं ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन रजोगुण में ऐसा भी नहीं कि सबको ऊपर डाउट करना है, ये वक्त तो शायद आगे जाके कुछ तो गड़बड़ कर देंगे, नहीं, ऐसे भी उतना नहीं है। अभी कैसे भक्ति चल रहा है, बी हियर नाउ, अभी यहाँ रही है, अभी यहाँ रही है, अभी कैसे भक्ति कर रहा है, ठीक कर रहा है, जब कर रहे हैं ठीक से, ठीक है। पास में हो सकता है बहुत बड़ा उसने गड़बड़ किया होगा, जैसे वाल्मीकि महर्षि थे, बड़े डकैत थे, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचना है, और आगे जाके कुछ गड़बड़ करेगा वैसे भी नहीं सोचना है। जो पिछले वाले को पकड़ के रखता है वो तमोगुण में है, और जो आगे वाले के बारे में डर के रहता है वो रजोगुण में। जो सत्वगुण में है वो देखता है अभी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं इनका संग करता हूँ, और जो कह रहे हैं वो गुरुवाणी के अनुसार है ना, तो ठीक है। तो इसके लिए सत्वगुण में बहुत महत्वपूर्ण है, सत्वगुण में आना, नहीं तो हम समस्या में पड़ जाएंगे। हम उतने ही फंसाए जाएंगे जितने हम रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत है। हम फंसाएंगे दूसरों को जितना रजोगुण के प्रभावित है, और फंसे जाएंगे उतना जितना तमोगुण के प्रभाव में है। और सत्वगुण में है, न तो हम किसी को फंसाएंगे, न तो किसी के द्वारा फंसाए जाएंगे। आध्यात्मिक संस्था में भी एक ब्रह्मचारी को, एक लड़के को मैंने यूथ सेंटर में बोला था कि मेरा भी पतन हो जाए तो फिर भी तुम भक्ति करते रहना, प्रभुपाद के अनुसार चलते रहना। बाद में उसने बहुत सालों के लिए ब्रह्मचारी बना, साफरम वगैरह लिया, तो मुझे बताया प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया था कि मैं आपका भी पतन हो जाए तो भी मुझे भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, प्रभुपाद के अनुसार चलना चाहिए। तो मैंने ठीक है, तुम्हें याद तो है एटलीस्ट। और कुछ सालों के बाद वो छोड़ के चला गया, छोड़ गया नहीं, कर रहा होगा जप वगैरह, लेकिन गुरु का आश्रय छोड़ दिया उसने। अभी गुरु को कोस रहा है, बहुत कुछ उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया वगैरह वगैरह। मरा नहीं हो भगवान की इच्छा से, लेकिन हम देख सकते कैसे माया किसको, देखिए उसने मुझे धन्यवाद बोला है ना, थोड़ा तो सुना उसने, सालों के बाद धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने अच्छा बताया कि आपका भी पतन हो जाए, इतना आपने प्रामाणिकता से बोला, आपका भी पतन हो जाए तो भी मुझे भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए प्रभुपाद के अनुसार। और फिर माया ने फिर से कुछ तो चाल चली या वो फंस गया। कल ही मुझे एक ऐसा ईमेल आया, माय गॉड, आप सोच भी नहीं सकते, आप पढ़ोगे तो पिघल जाओगे, पिघल यानी ये हो जाओगे। एक बड़े लीडर प्रेसिडेंट जो अच्छे से सेवा कर रहे हैं, इतना उनका लांछन, क्या करें, उनका इतना क्रिटिसिज्म कोई एक भक्त ने किया है, और वो सबको फ्लोट किया है उसने, टॉप लीडर्स में। तो उसने मुझे भी भेजा है उसने
वो लीडर को गाली दे रहे पूरा ना, आपको पता नहीं है प्रभुपाद की किताबों में क्या लिखा है, आप आपका मैनेजमेंट तो कर रहे हो, बड़े प्रेसिडेंट हो, और आपके सब जो चेले हैं वो तो क्या भोले भाले लोग, उनको पता नहीं, और वो ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं। इतना खतरनाक है वो मेल, है ना, इतना खतरनाक, पढ़ना ही नहीं चाहिए ऐसी चीजें। लेकिन मैंने पढ़ा तो बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। और वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो मैं उसको बोलूंगा कि आपके गुरु महाराज का नाम बताइए, मैं अपने गुरु महाराज को ये जरा दिखाना चाहता हूँ कि आप इतने विद्वान हैं, आपको एक बड़े लीडर में को दिख रहा है कि उनको कैसे गड़बड़ चल रही है और उसको कैसे ठीक से करना है, आपको बहुत कुछ ज्ञान है, आप लीडर को फ्री में एडवाइस देना चाहते हैं, सेट राइट करना चाहते हैं, तो मैं आपके गुरु महाराज से थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ, आपके गुरु महाराज का नाम बताएंगे क्या? उसने गुरुओं को भी उसने लांछन लगाया उसमें। तो हम देख सकते माया बहुत प्रबल है। हो सकता है वो कुछ थोड़ा जो गड़बड़ चल रही है उसको मदद, लेकिन ये तरीका है क्या? जैसे मैं समझी मेरे को क्यों भेजा उसने, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे भेज रहा है, हमारे हृदय में भी विष डालने का प्रयास कर रहा है। तो हम थोड़े ना, अगर पूतना का स्टोरी पता है तो हम ये विष नहीं पिएंगे, हम हमें पता है भक्ति में ये सब नहीं चीजें करनी है, हमें प्रामाणिकता से भक्ति करनी है, और कुछ गड़बड़ हो रही है तो देख लेंगे, हम तो उसके द्वारा फंसाए नहीं जाएंगे जो भी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि हम प्रभुपाद की वाणी को पकड़े रखेंगे और फिर कोई फंसा नहीं सकता हमें। फंसाने वाले हमारे मन है जिनकी हम नहीं सुनेंगे। प्रभुपाद की मैं सुन रहा हूं तो मैं अपनी मन की नहीं सुनूंगा, मन की सुनेंगे मंकी बन जाएंगे, फिर कूदते रहेंगे इधर उधर। तो सावध रहना है सबको। तो सबका यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे ही भोले भाले ना रहे, भक्ति में करते रहे, और न तो इतने भी एकदम सबके ऊपर डाउट करते हो ये प्रभु का पतन होगा, ये प्रभु का भी हो सकता है। जैसे हमारे कुछ लोग अभी, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के चले गए उधर पुणे में, तो बहुत सारे लोग अन्य कहते हैं कि अरे ब्रह्मचारी बनना ही नहीं चाहिए, प्रभु कितने सारे छोड़ के चले गए, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा प्रामाणिकता से गृहस्थ बन लो, अभी बाद में विवाह करने के लिए कितनी समस्या आ सकती है वगैरह वगैरह। तो एक एक्सट्रीम में रहते हैं और दूसरे एक्सट्रीम में रहते हैं। एक तो एकदम बोले वाले कोई भी सब ब्रह्मचारी अच्छा ही है, सब महात्मा शुद्ध भक्त है वगैरह, और दूसरी तरफ अरे ब्रह्मचारी बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, या ब्रह्मचारी बनना ही नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं आप कैसे माया चालें चलती है, एक्सट्रीम में जाएगा जो भी, जिसके ऊपर माया की चाल चल रही है एक एक्सट्रीम में इधर जाएगा तमोगुण में, नहीं तो दूसरे एक्सट्रीम में रजोगुण में जाएगा, सत्य गुण में नहीं रह सकता, क्योंकि गुरु के चरणों के, गुरु के वाणी को नहीं पकड़ पा रहा वो, खाली इधर 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 भक्त इधर हो जा रहा है। तो इसलिए सावध रहिए और प्रभुपाद के आश्रय लीजिए, आपको कोई माया आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। तात्पर्य प्रभुपाद के नहीं, हमारे सबके लिए सेविंग ग्रेस है, हम सबको बोलते हिज ग्रेस, हर ग्रेस, तो प्रभुपाद के तात्पर्य सेविंग ग्रेस है, उनका अगर आश्रय लेंगे तो आपको हिज ग्रेस हर ग्रेस वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। माया के लिए हम सब एक साथ मिलके भी कुछ नहीं है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन मामयी वे प्रपद्यन्ते माया में थम तरंती थे, जो मेरी शरण करेगा ग्रहण लेगा, यानी मेरी शरण है ना गुरु के द्वारा, तो गुरुवाणी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी है जैसा हमने कहा, सब जो चल रहा है उसके साथ साथ ही श्रवण कीजिए, या फिर एक्सक्लूसिव टाइम निकाल के कर सकते हैं तो अच्छा। जैसे मैं नहाते समय, प्रसाद लेते समय श्रवण करता रहता हूँ, एक्सक्लूसिव सेपरेटली करना मुश्किल हो जाता है। वो ट्रीटमेंट में भी ऐसा ही चल रहा था, बाकी सब चीजें चल रही थी साथ साथ वो चल रहा था, टॉयलेट जा रहे हैं उधर सुन रहे हैं, स्नान कर रहे हैं सुन रहे हैं, सब जगह पे श्रवण चल रहा है, ऐसे करके करके हमने उसको सुना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हमने ये पहले ही राक्षस के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा की, हमने बहुत सारे राक्षस है, मुक्तिनाथ ठाकुर ने 21 राक्षसों के बारे में और उससे कौन सा अनर्थ निकल जाता है ये समझ दी है हम सबको। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है, काफी बार हम लीडर्स के द्वारा धोखा दिए गए ऐसे बोलते हैं, लेकिन लीडर्स के द्वारा नहीं, हम ही अपने लीडर बनाए अपने मन को, गुरु की नहीं सुनते और फिर मन की सुनते हैं, फिर हम धोखा खाते हैं। वो लीडर को दोष देके फायदा नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज शाम को राहुरी में जन्माष्टमी मना रहे, तो वहां पे भी श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु के द्वारा प्रवचन होगा, तो जिन भक्तों को संभव है वो राहुरी में आ सकते हैं। और कल सुबह भी जो भागवतम कक्षा है प्रभु जी के द्वारा दिया जाएगा, तो उसका भी आप We can continue ना? We can continue this ना? Yes. चलेगा ना? You can tell that we'll continue this then. हाँ, आज जो चल रहा था यही अगला राक्षस होगा। अगले राक्षस के बारे में, ये राक्षस मर गया। हाँ, भक्ति ठाकुर ने जो दिया है टिक्का, उसके ऊपर चर्चा होगी। हरे कृष्ण।
तो अभी गुरु पूजा होगा और उसके बाद हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण। प्रभुपदा शिल प्रभुपदा प्रभुपाद जय सदमा